तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म केमिस्ट्री। पार्ट 2 है हमारा हॉफमैन रीअरेंजमेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कर्टियस रीअरेंजमेंट के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हॉफमैन रिएक्शन के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं ये द कन्वर्जन ऑफ एन एमाइड टू एन एमीन। किसका कन्वर्जन होता है? जो एमाइड का कन्वर्जन होता है किसमें? एमीन में, विथ 1 कार्बन एटम लेस। जब कन्वर्जन होता है एमाइड का एमीन में तो क्या होता है? एक कार्बन एटम जो है लेस हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है, बाय द एक्शन ऑफ एल्केलाइन, हाइपोलाइट और ब्रोमाइन। किसकी उपस्थिति में? ब्रोमीन या हाइपोलाइट की उपस्थिति में जब एमाइड का रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? हमारा एमीन बनता है, जिसमें 1 कार्बन एटम जो है लेस हो जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? हम हॉफमैन रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन है हॉफमैन रीअरेंजमेंट की। तो जो एमाइड क्या रहता है दोस्तों आपका? ये रहता है आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। इसे हम क्या कहते हैं? एमाइड। ठीक है, ये आपका होता है एमाइड। और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? हमने कहा था जो आपका प्रेजेंट रहता है बेस, क्या क्या रहता है? KOH या NaOH प्लस किसकी उपस्थिति में? Br2। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है? आपका एमीन प्राप्त होता है। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? RNH2। तो ये आपका क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ पर एमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो हमने कहा था भी, जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या कहा था? जब एमाइड का जब कन्वर्जन करवाते हैं बेस, प्रेजेंट बेस और ब्रोमीन की उपस्थिति में, तो आपका क्या प्राप्त होता है? एमीन आपका प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी है? हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो कैसे कैसे जो यह रिएक्शन कंप्लीट होती है इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है दोस्तों? सबसे पहले आपका जो आएगा NaOH, ये क्या है? आपका बेस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ब्रोमीन। इन दोनों की जब Br2, इन दोनों की जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपका क्या बन जाता है? माइनस यहाँ से क्या हो जाता है? HBr है ना, एक तो बनता है आपका HBr प्लस फिर आपका क्या बचा? NaOBr। तो क्या बन जाता है आपका दोस्तों? ये बन जाता है सोडियम हाइपोब्रोमाइड। क्या बन जाता है? सोडियम हाइपोब्रोमाइड की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है NaOBr। और यही NaOBr जो है आगे रिएक्ट करेगा किसके साथ? तो देखिए स्टेप सेकंड। अब आता है आपका स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा? जो आपका एमाइड लिया था हमने RC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। यही हमने लिखा था एल्केलाइन हाइपो एल्काइल या एल्केलाइन हाइपोब्रोमाइड या सोडियम हाइपोब्रोमाइड की उपस्थिति में। तो क्या होता है? तो इस एमीन को हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है आपका जो ये वाला पार्ट है तो ये आएगा आपका नेगेटिव और जो Br में आएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज और Br में क्या आएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज। तो जो ये वाला ऑक्सीजन है ये क्या कर लेगा? इस बेस को ले लेगा यहाँ से, है ना, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो क्या करेगा? माइनस माइनस यहाँ से क्या आएगा? NaOH, यहाँ पर माइनस होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड माइनस होगा। और फिर यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर क्या बचेगा? जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसके साथ क्या ऐड होगा? आपका ब्रोमीन। यहाँ पर ऐड क्या होगा? ब्रोमीन। तो क्या बनेगा आपका? RC डबल बॉन्ड O NH और ब्रोमीन जो तो दोस्तों क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर जुड़ जाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं? N ब्रोमामाइड। क्या कहते हैं? N ब्रोमामाइड। तो N ब्रोमामाइड की जो है यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है। अगला स्टेप क्या आता है? अब जो स्टेप थर्ड में आता है आपका स्टेप थर्ड,
स्टेप थर्ड में क्या होता है, जो हमने अभी बनाया था RCNH BR, ठीक है। ये क्या है, N ब्रोमामाइड, ये अभी हमने बनाया था। अब ये क्या करेगा, फिर से जो है इस पे जो बेस है आपका OH- वो क्या करेगा, अटैक करेगा। जो बेस है आपका वो फिर से अटैक करेगा। तो ये जो बेस है ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेगा, ठीक है। क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को ले लेगा। तो क्या बनेगा आपका, जो नेक्स्ट बनेगा आपका वो बनेगा RC≡N। अब इन्होंने इसने जो है हाइड्रोजन को ले लिया, तो इसमें नाइट्रोजन में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये आपके क्या पर जुड़ेगा, ब्रोमीन। या यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर इसे इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। ये आ गया नाइट्रोजन पे आपका नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो जैसे ही नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अब यहाँ से क्या होने वाला है, तो यहाँ से होगा क्या दोस्तों, ये नाइट्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, और यहाँ से जो है यह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और तो क्या बनेगा, RC≡O नाइट्रोजन, ब्रोमीन तो चले गए यहाँ से, और यहाँ पर आएगा, इस पर क्या आएगा, लोन पेयर, जो इसके लोन पेयर है यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसके बाद होगा क्या, जो नाइट्रोजन के नेक्स्ट स्टेप में जो यह नाइट्रोजन के लोन पेयर यह इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, और जो ये एल्काइल ग्रुप है यह नाइट्रोजन पे यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर जैसे ही शिफ्ट होगा तो क्या फॉर्मेशन होगी, जो R वाला ग्रुप है वो किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बनेगा C≡O NR, इस प्रकार से बनेगा। या आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, RN≡C≡O, और इसे क्या कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं, इसका जो नाम है वो है आपका ब्रोमा, इसका जो नाम है वो आपका आइसोसाइनेट, इसे क्या कहते हैं, आइसोसाइनेट। तो फॉर्मेशन किसकी हुई, हमारी RN≡C≡O, ये है आपका आइसोसाइनेट, और यही क्या करेगा, आपका रिएक्शन करेगा। अब इसी की रिएक्शन आगे चलकर किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है। तो जैसे हाइड्रोलिसिस होता है, आपको पता है H2O कैसे होता है, OH- में और H+ में, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा, यह जो बॉन्ड है नाइट्रोजन अपने पास वापस ले जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन अपने बॉन्ड वापस यहाँ पर ले जाता है, और कार्बन पे क्या आ जाता है आपका, कार्बन पे आ जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो आपको पता है ये नेगेटिव है, ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, RN≡C≡O, यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा O और H, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके बाद आगे वाली जो रिएक्शन है वो क्या होगी, अब इसके बाद होगा, अब यहाँ से क्या होगा, जो यह ऑक्सीजन है अपने बॉन्ड यहाँ से ले लेगा, और इस पे क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर जो है यह अपने बॉन्ड यहाँ पर ले लेगा, और ये हाइड्रोजन है ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले नाइट्रोजन के साथ। तो जो बनने वाला है, तो माइनस क्या होगा, यहाँ से ये वाला टूट जाएगा, ब्रेक। जैसे ही ऑक्सीजन अपना बॉन्ड यहाँ से लेता है, तो वैसे ही जो है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। तो माइनस आपका जो इतना वाला पार्ट है, इतना वाला ये माइनस हो जाता है। तो माइनस क्या हो जाता है, CO2। तो नाइट्रोजन के पास एक प्रोटॉन तो पहले से ही था, और एक प्रोटॉन जो है यहाँ से आता है, तो क्या बन जाता है, RNH2, ये फॉर्मेशन हो जाती है, और इसी का नाम क्या है आपका, एमीन, ठीक है। ये है आपका 1 डिग्री एमीन की फॉर्मेशन हो जाती है, और माइनस आपका क्या होता है, CO2। तो ये आप इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है। क्या क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ, ठीक है। तब बनाएगा NaOBr, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकंड में जो एमाइड था आपका वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ, इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो ये वाला जो प्रोटॉन है नाइट्रोजन का वो ले लेता है बेस, और इसके साथ क्या जुड़ जाती है, ब्रोमीन। और जैसे ब्रोमीन जुड़ जाती है तो यहाँ पर जो क्या बनता है आपका एन ब्रोमामाइड। तो एन ब्रोमामाइड आगे जाके रिएक्शन करता है किसके साथ, आपका फिर से बेस होता है उसके साथ रिएक्ट करता है। तो जो आपके पास एक प्रोटॉन बचा था किसके पास, नाइट्रोजन के पास, वो भी वापस ले लेता है कौन सा, बेस। तो जैसे ही बेस ले लेता है तो नाइट्रोजन पे आपका क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर जो है फिर इसके बाद जो प्रोसेस क्या होती है, जो नाइट्रोजन और ब्रोमीन इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है। तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, लाइट और नाइट्रोजन पे क्या आते हैं, 4 लोन पेयर। नाइट्रोजन पे 4 लोन पेयर आए, तो जैसे इस पे लोन पेयर शिफ्ट हो जाते हैं तो वैसे जो है यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करता है, जो लोन पेयर है वो इस वाले कार्बन एटम को दे देता है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, इसी के साथ यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। और कार्बन के पास कितने हो जाते हैं, 5 बॉन्ड। तो कार्बन यह सहन नहीं कर पाता, तो यहाँ से यह जो है यहाँ से लगती है आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और यही जो है एल्काइल ग्रुप कहाँ शिफ्ट हो जाता है, नाइट्रोजन पे, और ये बन जाता है आपका RN, ठीक है। एल्काइल ग्रुप कहाँ शिफ्ट हुआ, नाइट्रोजन पे, और C डबल बॉन्ड O, ये बन जाता है आपका आइसोसाइनेट। अब आइसोसाइनेट को हम क्या करवाते हैं, फिर से हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो जल के साथ हम जो है इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ऐसे क्या हो जाती है, -CO2 हो जाती है। क्या हो जाती है, -CO2 यहाँ से निकल जाती है, यहाँ से -CO2 यहाँ पर हो जाता है, और क्या बन जाता है आपका एमीन। तो इस प्रकार से एमीन बनता है। अब दूसरे क्या होता है, दूसरे सेकंड स्टेप में क्या होता है, अगली जो है सेकंड में अगर हम इसका बेस के साथ हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जैसे जो आइसोसाइनेट है N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अगर हम इसको प्रेजेंस ऑफ बेस आपको पता है जैसे 2NaOH, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको देखना है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो प्लस एक NaOH हम ऊपर लिख देते हैं, एक NaOH यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो इतना वाला पार्ट आपका कौन सा, जो ये वाला पार्ट है आपका इतना, ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। बाकी जितना बचा है वो आपका सारा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट यहाँ से निकल जाता है, प्लस यहाँ पर आपका बचता है RN, ये डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जाता है, इसके साथ क्या जुड़ जाते हैं, 2 हाइड्रोजन, तो RNH2, ठीक है। RNH2 यहाँ पर आपका बन जाता है, जो क्या है आपका 1 डिग्री एमीन। तो ये आपका बन जाता है किसमें, हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। तो आइए अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन के बारे में, क्या क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इस रिएक्शन के बारे में, सबसे पहली जो ये रिएक्शन है वो किसकी है, यह जो है इंट्रामोलिकुलर नेचर की होती है। कैसी होती है, इंट्रामोलिकुलर नेचर की यह आपकी रिएक्शन है। कौन सी, हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सेकंड जो पॉइंट है आपका, इसमें जो आपका रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन है ना, यह रिएक्शन कैसी होती है, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन जो है इसमें प्राप्त होता है, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, ठीक है। क्या होता है हम समझते हैं एग्जांपल के तौर पर। और जो आपका पहला पॉइंट है इंट्रामोलिकुलर, इसमें क्या है, जो आपका एमाइड दिया है वही उसी में जो है चेंजेस आते हैं, कोई बाहर से कोई भी ग्रुप आकर जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब यह एक ही जो कंपाउंड है उसमें यह रिएक्शन चलती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। इंटरमोलिकुलर क्या होती है, जिसमें 2 अलग अलग कंपाउंड या सेम कंपाउंड आपस में मिलकर जो है एक प्रोडक्ट या एक से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, और इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, सिर्फ एक ही कंपाउंड में जो है रिएक्शन होती है। तो ये रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन कैसा है आपके पास यदि कायरल कार्बन है तो उसकी जो है आगे कोई, उसमें जो आगे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पर आपका क्या है, एक कायरल कार्बन है, इसके साथ यहाँ पर जुड़ा हाइड्रोजन, और यहाँ पर जुड़ा इसके साथ कार्बोनिल जो आपका एमाइड है, एमाइड ग्रुप जुड़ा है NH2, और ये है आपका R, है ना, R कोई भी हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें जो है, अब यह रिएक्शन दी जाती है, आपका कंडीशन आपके पास दी जाती है ये इस प्रकार से, यहाँ पर दिया जाता है आपके पास KOH प्लस Br2। तो ये बेस, ये जो रिएजेंट है ये आपको पहचानना है, यह किसका है, आपका हॉफमैन रिएजेंट का, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो इतना वाला है यह शिफ्ट होगा किसमें, NH2 में,
यहाँ पर शिफ्ट होगा, जो इतना वाला पार्ट है शिफ्ट होगा और माइनस CO2 यहाँ से अलग होगी। CO2 यहाँ से जो मैं बताता हूँ, ये CO और इसके साथ जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो CO2 निकलेगी, तो CO2 यहाँ से अलग होगा और जो ये वाला पार्ट है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। तो क्या बनेगा आपका, जो बनेगा वो बनेगा आपका, ये आपके क्या है, जैसे ये आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये आपकी बेंजीन रिंग है, तो इसके साथ आपका डायरेक्ट क्या जुड़ेगा, कार्बन। कार्बन सेम रहेगा, कौन सा कार्बन बाहर होगा, सिर्फ CO वाला, तो CO की जगह आपका क्या जुड़ेगा, NH2। और हमने कहा था ना इसमें क्या होता है, एक कार्बन लेस होता है, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट जुड़ेगा NH2। तो आपने देखा होगा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, जो इतना वाला पार्ट था इसमें जो है इस रिएक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, सेम के सेम है। जो कायरल कार्बन है यहाँ पर भी कायरल कार्बन है, क्योंकि इस कायरल कार्बन क्या होता है, जिसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका बेंजीन वाला, बेंजाइल वाला ग्रुप जुड़ा है, एल्काइल वाला ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर जो है यह एमाइड वाला, तो यह कार्बन आपका क्या हो जाता है, कायरल कार्बन। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसमें जो है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। अगला जो पॉइंट आता है आपके, अब आते हैं क्या, अगला जो पॉइंट आता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वह जो है रिएक्शन का रेट बढ़ाएंगे। रिएक्शन रेट कैसे करेंगे, इंक्रीज, किसमें, हॉफमैन रिएक्शन रेट को बढ़ाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, जुड़े होंगे, वो क्या करेंगे, रिएक्शन का रेट डिक्रीज करेंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे, रिएक्शन का रेट, या रेट लिखना है, डिक्रीज करेंगे। और यहाँ रिएक्शन रेट क्या करेंगे, इंक्रीज, कौन से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से है, विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से है, यह आपको क्या करना है, सर्च करना है या बुक से ढूंढने हैं। तो अब करते हैं इनके एग्जाम्पल की बात। तो एग्जाम्पल की बात करते दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला जो आपका एग्जाम्पल आता है, पहला एग्जाम्पल है आपका, तो ये आपका कोई इस प्रकार से आपको कंपाउंड गिवन है, ठीक है। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये जो है प्रीवियस ईयर सारे एग्जाम्पल है जो है पूछे गए हैं। NH2, यहाँ पर आपको, यहाँ पर जुड़ा है NaOH, ये आपको बेस दिया है, प्लस Br2, और थर्ड स्टेप आपको क्या दिया है, हाइड्रोलिसिस। तो आपको बताना है इसमें क्या होगा। तो आपने देखा है यहाँ पर एमाइड, सबसे पहले आप पहचान कैसे करोगे, तो ये जो आपका ग्रुप है इतना, ये क्या है आपका एमाइड वाला ग्रुप है ना। और दूसरी पहचान आप कैसे करोगे, यहाँ पर ये वाला, और ये क्या है आपका जो रिएजेंट दिया है, यह किस में आता है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट में। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, जो ये CO है, कार्बन वाला ग्रुप है, इसे आपको हटा देना है, -CO2 करना, क्योंकि जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, लास्ट में हाइड्रोलिसिस करोगे इसका, तब क्या होगा, -CO2 अलग निकलेगी, और जो प्रोडक्ट आपका बनेगा क्या बनेगा, इस प्रकार से जो बेंजीन है, जो आपकी पीरियड रिंग है, इस प्रकार ये आपको सेम रखनी है, और यहाँ पर आपको NH2 जोड़ देना है, ठीक है। इस कार्बोनिल की जगह आपको NH2 जोड़ देना है, इस ग्रुप की जगह NH2, यह बॉन्ड आपको नहीं जोड़ना है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। कोई एग्जाम्पल आपके पास दिया है, जैसे ये आपकी यहाँ पर बेंजीन रिंग बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप है NH2, एमाइड ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर आपका कार्बन है, डबल बॉन्ड O, और OH कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इतना वाले पार्ट में कोई छेड़खानी नहीं करनी, ये आपको सेम एज इट इज लिखना है जैसा है। यहाँ पर आपका बेस दिया है KOH प्लस Br2 प्लस हाइड्रोलिसिस आपको दिया है। तो आपको क्या करना है, बस सिंपल सा जो आपके पास जैसा है उसको सेम लिखना है, इसमें कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, इसको हटा देना है और इसकी जगह क्या जोड़ना है, NH2 डायरेक्ट। तो ये आपका जो है प्रोडक्ट बन जाता है हॉफमैन रिएजेंट का, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। अब एग्जांपल नंबर 3 है, तो यहाँ पर आपका H2, ये आपका H2N, कुछ इस प्रकार से आपका एग्जांपल दिया है, एक मिनट, ये आपका एग्जांपल दिया है H2N C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पर आपको दिया है NaOH और Br2। तो आपको क्या करना है, बस ये आपको पहचाननी है कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन पहचानोगे आप कैसे। तो यहाँ पर देखो आपको एमाइड ग्रुप जुड़ा है इतना वाला पार्ट में,
ये आपका क्या है, एमाइड ग्रुप। और बाकी आपने रिएजेंट पहचाना, यहाँ पर बेस है और ब्रोमीन है, ठीक है। तो बस इतना आपने पहचाना है और बाकी क्या करना है, सीधे इस कार्बन सी ये वाला बॉन्ड हटाना है, C डबल बॉन्ड O वाला। अब आपको क्या करना है, H2N सीधे आपको जोड़ना है NH2। तो किसका निर्माण हो जाता है, हाइड्रोजन। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। आपके जो यह क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस से सारे, डेट में भी कुछ आ रखे हैं, डबल बॉन्ड O NH2। बस ये आपके पास दिया है यहाँ पर KOH या NOH प्लस Br2। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो सेम है पीछे वाला इसमें कोई चेंज नहीं करने, बस इस वाले की जगह आपको क्या जोड़ना है, NH2। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इस प्रकार से आपको सबके साथ करना है। अगला जो एग्जाम्पल है आपका वो कुछ इस प्रकार से है, एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये आपकी कोई रिंग बनी है NH और यहाँ पे आपका जुड़ा है एमाइड ग्रुप NH2, ये ऑक्सीजन है और इसके साथ आपका यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है। तो हमने क्या कहा था, जो आपको सिर्फ इससे लेना देना है, आपको इसी में चेंज करना है। जो ए वाला ग्रुप है आपको इसमें आप इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके पास दिया है KOH प्लस Br2। तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट आप आंसर दोगे, कौन सा जो जैसा है उसको आप वैसा ही लिखोगे, उसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे। यहाँ पर आप करोगे तो क्या करोगे, सिर्फ CO को हटा के यहाँ पर क्या करोगे, NH2 ग्रुप जोड़ दोगे, ठीक है। ये आपकी क्या बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से प्राप्त होता है। अगला जो स्टेप आता है आपका, कौन सा एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके पास दिया है कुछ, ये एग्जाम्पल दिया है, ये आपकी रिंग है, ठीक है। यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड यहाँ पर आपको जुड़ा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपका कोई ग्रुप दिया है एज एमाइड, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है और ये आपका NH2। अब आपके पास दिया है KOH या NaOH प्लस Br2। इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपको यहाँ पर दी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सीधे जो ये 5 मेंबर रिंग है इसे आपको जैसी है वैसी नोट करनी है और सीधे यहाँ पर इस कार्बन को आपने कम नहीं करना। ऑक्सीजन से पहले जितने भी कार्बन होंगे, इस वाले जो ये कीटोनिक ग्रुप है ना इधर जुड़ा, इससे पहले जितने भी कार्बन होंगे उससे आपको लेस नहीं करना है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपको लेस करना है और CO2 आपको हटाना है, CO ग्रुप आपको निकालना है और यहाँ पर आपको डायरेक्ट NH2 ग्रुप जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, इससे आपको लेस नहीं करना है। तो ये आपका क्या बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका, वो कुछ इस प्रकार से है, लंबा चौड़ा। इसे देख के आपको डरना नहीं है। ये आपका कोई 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पर आपके 2 ऑक्सीजन एटम इस प्रकार से जुड़े हैं क्रॉस लिंकेज द्वारा और यहाँ पर आपका दिया है डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। और यहाँ पर आपका है डबल बॉन्ड O MEO। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपको मिथाइल दिया है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में आपको मिथाइल दिया है, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर दिया है, लेकिन क्या है MEO मिथाइल ऑक्साइड है। तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं की। आपको एमाइड ग्रुप चाहिए, हॉफमैन रीअरेंजमेंट में आपको क्या चाहिए, एमाइड ग्रुप। अगर आपके पास क्या दिया हो KOH प्लस Br2, ठीक है। अगर आपके पास ये दिया है और ये आपके पास कोई कंपाउंड दिया रहता है तो आपने कुछ नहीं करना, जो ये वाला है इससे इधर वाला इसमें नो चेंज, इसको आप जैसा है वैसा ही लिखोगे। 5 मेंबर रिंग को 5 मेंबर रिंग लिखोगे यहाँ पर ऑक्सीजन और इस प्रकार से क्रॉस जितना है यहाँ पर डबल बॉन्ड O MEO, नो चेंज। और यहाँ पर आप क्या करोगे, CO कार्बन की जगह यहाँ पे क्या लिख दोगे, NH2, ठीक है। ये आप यहाँ पर करोगे तो ये आपका क्या हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट। इसके अलावा आपका एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल आपका 9 है। तो आपके पास ये कोई दिया है इस प्रकार से, यहाँ पर आपका जुड़ा है एमाइड ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर आपका NH और यहाँ पर भी आपका जुड़ा है कीटोनिक ग्रुप कोई जुड़ा है और ये प्रेजेंस पे दी जाती है आपके पास NaOH और Br2। आपसे पूछा जाता है इससे फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर आपका कोई कहीं से भी आप कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर NH2 जोड़ सकते हैं इसकी जगह आप यहाँ पर। तो आपका पहला देखिए, पहला क्या होगा आपका, आपको ये CO हटाना है,
जैसे आप CO हटाओगे तो ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो या जैसे ही आप यहाँ पर NH2 लिखोगे तो यहाँ पर इतना होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर या तो प्रोडक्ट है या तो आपके पास दूसरा क्या होगा, और दूसरा क्या हो सकता है आपके पास, दूसरा आपके पास होगा आप डबल बॉन्ड को ऊपर रख देना और NH2 नीचे जोड़ देना, बस सिंपल है। ये आपके क्या हो जाते हैं फाइनल प्रोडक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। 10 ही एग्जांपल हम करेंगे, काफ़ी है आपको समझने के लिए। शायद आपने यहाँ पर जो है सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली होगी। ये आपका एग्जांपल दिया है, यहाँ पर आपका कोई इस प्रकार से ग्रुप जुड़ा है और ये डबल बॉन्ड को यहाँ पर आपका एमाइड ग्रुप जुड़ा है NH2, यहाँ पर आपका कोई मिथाइल ग्रुप आपके पास बेस दिया है KOH Br2। तो क्या करना है आपको, सिंपल सा जो ये वाला ग्रुप है इसकी जगह में क्या लिखना है, जो जितना है उसे आपको सेम लिखना है, तो हम इसे सेम लिखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे NH2 ग्रुप जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या हो जाता है हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट में हमने क्या देखा, सबसे पहले इसके 10 एग्जांपल देखे, फिर उसकी हमने डेफिनेशन देखी, और फिर हमने जो है क्या देखा इसमें जो भी इसके की पॉइंट थे कि क्या क्या इसमें होता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों जो है हमने इसकी मैकेनिज्म भी इसमें कंप्लीट की, किस किस स्टेप में होती है, कौन कौन से क्या क्या जो है इसमें होता है। तो ये सारी मैकेनिज्म हमने यहाँ से नोट डाउन की है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, फोर्थ में जो सारी मैकेनिज्म है हमने यहाँ से कवर की है, और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी हमने यहाँ पर कवर की है। तो ये है आपका हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ से जो है यह काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपके लिए यह वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। यदि इसमें किसी भी प्रकार की जो है मिस्टेक होती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे जो है आने वाले कोई वीडियो देखे तो उन्हें भी जो है उस बात का पता लग सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। नेक्स्ट जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी हमारी वो होगी पीनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उसकी जो डेफिनेशन है, उसके जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है और एग्जाम्पल सब जो है क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।